हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीपी सर की क्लास में और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ क्लास का आपका इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्लेमिंगो बुक पढ़ाऊंगा और फ्लेमिंगो बुक में आज हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन यानी आखिरी पाठ। और स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी इस चैनल के ऊपर और आने वाले समय में आपको ट्वेल्थ क्लास का कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स मिलेगा। और इस वीडियो में आपका जो लास्ट लेसन चैप्टर है उसका लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लास्ट लेसन का मतलब क्या है। लास्ट लेसन का मतलब है आखिरी पाठ। तो दोस्तों, किसी ना किसी ये स्कूल से रिलेट करता होगा, बिल्कुल। ये आपका जो चैप्टर है वो बात है 1870 के आसपास की, 1870-71 की बात है। 1870-71 की। क्या हुआ, फ्रांस का और प्रशा का वॉर चल रहा था। फ्रांस का और प्रशा का वॉर चल रहा था और उस वॉर में क्या हो जाता है, फ्रांस की हार हो जाती है और फ्रांस के दो जिले होते हैं। फ्रांस के दो जिले होते हैं जिनके नाम है एल्सेस और लोरेन। एल्सेस और लोरेन, वो दोनों जिले आपके चले जाते हैं किसके हाथों में, किसके अधिकार में, परसा के अधिकार में। तो परसा वहां पर लोगों को राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि उनकी लैंग्वेज है। अब आपको पता है फ्रांस में लोग फ्रांसीसी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो वहां पर उन लोगों ने जबरदस्ती जर्मन भाषा थोप दी उन लोगों के ऊपर। तो वहां पे एक स्कूल है, उसके अंदर भी आने वाले समय में फ्रेंच भाषा है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। इस वजह से वहां पर एक टीचर है जिनका नाम है मिस्टर हेमल और एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच। उनके बीच पूरी कन्वर्जेशन है और पूरे उनके क्लासरूम का एक जो चरित्र चित्रण इसमें इस चैप्टर में किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, साथ में आप मीनिंग्स वगैरह है वो भी आप देखते चलना। हमारे इस चैप्टर के राइटर का नाम है अल्फोंसे डोडट। क्या नाम है? अल्फोंसे डोडट। इनका जन्म होता है 1840 में और डेथ होती है 1897 में। अल्फोंसे क्या थे? फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथा के क्या थे? लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्सियन वॉर 1870 टू 1871। ये जो आपका लास्ट लेसन है, ये जो आपका लास्ट लेसन है, इसकी सेट का मतलब यहाँ पे इसकी रचना कब होती है। ये पार्ट हमारा, ये चैप्टर, इसकी रचना कब होती है? इसकी रचना होती है 1870 और 71 के दौरान। फ्रांस का और परसा का वॉर चल रहा होता है। ठीक है, किसका वॉर है? फ्रांस का और परसा का वॉर चल रहा होता है। इन विच का मतलब जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड। डिफीटेड का मतलब दोस्तों हार होता है। डिफीट का मतलब हार जाना। फ्रांस की हार हो जाती है किसके द्वारा? फ्रांस की हार हो जाती है बाई पर्सिया, यानी परसा है वो फ्रांस को इस युद्ध में क्या कर देता है? हरा देता है। लीड बाई, लीड का मतलब यहाँ पे लीडरशिप यानी नेतृत्व है। अब फ्रांस की हार हो जाती है और परसा का नेतृत्व कौन कर रहा है? परसा का नेतृत्व कर रहा है बिस्मार्क। आप ये याद रखना। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ, परसा है वो उस समय, किस समय? 1870 के आसपास और 1871 में आपका परसा है। कंसिस्टेड ऑफ, कंसिस्टेड ऑफ का मतलब होता है बना हुआ था। आपका जो परसा है वो उस समय कंसिस्टेड ऑफ का अर्थ है बना हुआ था। किससे बना हुआ था? वोट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी वर्तमान में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग, ध्यान रखें मैं ऑस्ट्रिया बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया नहीं। इन तीनों को मिला के एक बड़ा किंगडम बनता था 1870 में, जिसको किस नाम से जानते थे? परसा के नाम से जानते थे। आया समझ में? आगे चलते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे? द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों आपको ये याद रखना है, स्टूडेंट आपको इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने हैं। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। ये दोनों जिले हैं कौन कौन से? एल्सेस और लोरेन। पास्ट इनटू का अर्थ है चले जाते हैं, पर्शियन हैंड का मतलब है परसा के अधिकार में। तो हमें क्या बोल रहा है हमारे राइटर कि रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें, फाइंड आउट करें, पता लगाएं वोट इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ा इसका? हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। फ्रांस के अंदर एल्सेस और लोरेन में जो स्कूली जीवन है उस पे इस वॉर का और जो ये फ्रांस के ऊपर परसा का अधिकार हुआ इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए हम पढ़ते हैं हमारी स्टोरी को। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई किसके लिए आया है मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आई आया है फ्रेंच नाम का एक लड़का है, उसके लिए आया है। क्या नाम है उसका? फ्रेंच नाम है, उसके लिए आया है। आई स्टार्टेड फॉर वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल जा रहा था काफी देरी से, वेरी लेट। और मैं क्या था? वो का अर्थ में था ग्रेट ड्रेड आउट, ड्रिंग, इसको डांटने फटकारने का डर था। स्कोल्ड का मतलब है डांटना। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि मिस्टर हैमल हैड सेड,
अब फ्रेंच क्यों डरा हुआ है? क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था, क्या कहा था, कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वे हमसे क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन करेंगे, किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर। अब उनकी क्लास का कोई टॉपिक होगा कि मिस्टर हैमल है वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मुझे तो इनके बारे में फर्स्ट वर्ड का भी पता नहीं है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए मैंने क्या सोचा, रनिंग अवे, मैं भाग जाता हूँ, एंड स्पेंडिंग बिताता हूँ द डे आउटडोर्स, कि मैं भाग जाता हूँ और अपना दिन कहाँ बिताता हूँ, घर से बाहर बिताता हूँ। इट वॉज सो वार्म, अब मैंने ऐसा सोचा लेकिन दिन काफी क्या था, गर्म था। सो ब्राइट, धूप खिली हुई थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब चहचहाना, एट द एजेस ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल, एज का मतलब किनारे, जो पक्षी है वो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सो मिल, वहां पे एक सो मिल थी, वहां पे एक आरा मिल थी, उस मिल के बैक साइड में जो पर्शियन सोल्जर थे, कहां पर, सो मिल के बैक साइड के जो ओपन फील्ड है, वहां पर जो पर्शियन सोल्जर थे, परसा के सैनिक थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग किसको बोलते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं सेना के अभ्यास करने को, क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब ये जो पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये फ्रेंच को काफी टेम्पटिंग कर रहा है। टेम्पटिंग करने का अर्थ है ललचाना, किसके बजाय, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब मुझे तो पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में पता नहीं है, इन पार्टिसिपल्स के रूल्स के बजाय मेरे को ये जो पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये इनका जो मामला है वो मेरे को ज्यादा क्या कर रहा है, टेम्पटिंग कर रहा है, मेरे को ललचा रहा है। आगे चलते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर ताकत थी क्या करने की, रेसिस्ट करने की, इस टेम्पटेशन से रेसिस्ट करना, रेसिस्ट करने का मतलब विरोध करना, प्रतिरोध करना। एंड हरिड ऑफ, जल्दी से मैं चला जाता हूँ, कहाँ की तरफ है, स्कूल की तरफ। अब जो फ्रेंड स्कूल जा रहा है दोस्तों, तब आप देखिए कि वैन आई पास द टाउन हॉल, ये इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से पढ़ना आप इसको, कि जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था, देर वॉज ए क्राउड, वहां पे एक भीड़ थी। भीड़ कहाँ पे थी? टाउन हॉल के सामने भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। भीड़ कहाँ पे थी? भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। बुलेटिन बोर्ड का अर्थ है, पहले इतने सोशल मीडिया के इक्विपमेंट थे नहीं, तो जितनी भी न्यूज आती थी वहां पे एक सिटी सेंटर होता था और वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा देते थे, और वहां से सारी जो न्यूज है वो वहां से आती थी। आगे क्वेश्चन भी आएगा कि बुलेटिन बोर्ड से कैसी कैसी खबरें आती थी, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, फ्रेंच गुजर रहा है किससे? टाउन हॉल से। उसने क्या देखा? टाउन हॉल के सामने है क्राउड, और टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या है? क्राउड है। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों में, ऑल आर बैड न्यूज, हमारी जो सारी की सारी बुरी खबरें थी, हैड कम, आ रही थी, फ्रॉम देयर। देर का मतलब कहां से? देर किसके लिए आया है? उस बुलेटिन बोर्ड से। कि पिछले 2 सालों में जितनी भी बुरी खबरें थी, यानी वॉर चल रहा था, यहाँ से सारी बुरी खबरें कहां से आ रही है? टाउन हॉल से आ रही है। अब यहां से बनेगा क्वेश्चन, आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि बुलेटिन बोर्ड से कैसी कैसी खबरें आ रही है। द लोस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट किस, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? सेना के अंदर सैनिकों की भर्ती करने को क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट बोलते हैं। और क्या खबरें आ रही थी? ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो सेना के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके ऑर्डर्स की सारी खबरें भी कहां से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन ही मन सोचा। फ्रेंच ने क्या सोचा? विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, कि वोट कैन बी द मैटर नाउ। अब फ्रेंच तो बेचारा स्कूल जा रहा है, अब बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी है, तो फ्रेंच सोच रहा है मन ही मन कि यार क्या मांजरा हो सकता है, क्या मामला हो सकता है, यहाँ पे इतने लोगों की भीड़ क्यों है। चलिए आगे चलते हैं। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज, हरिड का मतलब है तेज में जा सकता था, उतना तेज में गया। कहाँ गया? स्कूल जा रहा है भाई, फ्रेंच कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। अब वहां पे एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, नाम क्या था उसका? वेचर। क्या नाम था? याद रखना, वेचर नाम था। हु वॉज देयर, वो वहां पे था। वो क्या बोल रहा है? और वो सॉरी किसके साथ में? विद हिज अपेरेंटिस। अपेरेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। क्या होता है? प्रशिक्षु, यानी लोहार के पास में एक उसका शिष्य था जो उसका काम सीख रहा था, तो उसका अपेरेंटिस था, किसका? वेचर का। वेचर कौन है? ब्लैक स्मिथ है। फ्रेंच रास्ते में जा रहा था, उसको मिला वहां पे। वो क्या कर रहा था? बुलेटिन बोर्ड पे बुलेटिन को पढ़ रहा था। बुलेटिन का अर्थ है समाचार को। कोल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा। क्या कहकर पुकारा? डोंट गो सो फास्ट बब, कि इतने भी तेज मत जाओ। बब का मतलब दोस्तों क्या होता है? बॉय से है। बब का अर्थ है बॉय से, यानी लड़के से, कि हे लड़के इतना भी तेज मत जा। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम तुम्हारे स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड, मैं पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच कहां पहुंच गया? मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन में। गार्डन का मतलब यहाँ पे स्कूल से है। और टीचर का नाम भी आप ध्यान रखना, टीचर का नाम क्या है? मिस्टर
हैमल। स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखना। मैं कहाँ पहुंच गया? मैं मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन में यानी स्कूल में पहुंच गया। ऑल आउट ब्रीद हाँफता हुआ पहुंच गया। यूजुअली सामान्यतः क्या होता था? व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था मॉर्निंग में, देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल। ग्रेट बस्टल का मतलब होता है अत्यधिक शोर शराबा। क्या होता है? अत्यधिक शोर शराबा। यानी जनरली जब स्कूल शुरू होता था मॉर्निंग में तो वहां पे बहुत ही शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, शोर इतना होता कि उसको बाहर गली में भी सुन सकते थे। ठीक है, अब देखिए, अब शोर किस किस का होता था? प्रश्न आ सकता है स्कूल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, तो डेस्कों के ओपन होना और उनके क्लोज होने की आवाज आती। दूसरा क्या होता? लेसन, जो टीचर लेसन है उनको बार बार रिपीट करते यूनिसन में, एक ही स्वर में, ऊंचे स्वर में, वेरी लाउड, बहुत ही ऊंचे स्वर में उनको क्या करते? रिपीट करते। विद आर हेड से, सॉरी, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब हमारे जो हाथ होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे कानों के ऊपर, ताकि हम इन लेसन को बेटर तरीके से क्या कर पाए? समझ पाए। आगे देखिए, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर का मतलब यहाँ पे टीचर का जो डंडा है उससे है। तो टीचर का जो ग्रेट रूलर था, बड़ा जो टीचर का डंडा था, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर टकराता। अब ये सारी आवाज आ रही है। क्वेश्चन आ सकता है कि यूजुअली जब स्कूल शुरू होता तो वहां पे अत्यधिक शोर शराबा था, आवाज किसकी आती थी बाहर गली में? तो यहां से लेकर आप कहां तक लिख सकते हो? यहां तक। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ फ्रेंड्स को कि रोज यहाँ पे जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन आज तो इतनी शांति है, ऐसा क्यों है? आई हैड काउंटेड ऑन द प्रमोशन टू गेट माई डेस्क, मैंने थोड़ा सा साहस किया, मैं मेरे डेस्क के ऊपर पहुंचा। विदाउट बीइंग सीन, इस तरीके से मैं गया ताकि मैं किसी को दिखूं ना। बट ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, दैट डे एवरीथिंग बी हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब उस दिन क्या था? उस दिन उस विद्यालय में सब कुछ उतना ही क्वाइट था, उतना ही शांत था, जितना एक संडे की मॉर्निंग को होता है। आगे देखिए, थ्रू द विंडो, कहां से? विंडो से। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट, बाहर विंडो से मैंने मेरे क्लासमेट को देखा। वो ऑलरेडी इन दियर पैलेसेस, वो पहले से अपनी सीटों पे बैठे थे। मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हैमल है, अप एंड डाउन का मतलब यहाँ पे है आगे पीछे। मिस्टर हैमल आगे पीछे चल रहे थे विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और उन्होंने हाथ में क्या ले रखा है? अपना टेरिबल। देखो, टेरिबल यूज किया है, आयरन लोहे का, रूलर का मतलब मैंने आपको बता दिया, डंडा। हाथ में हैमल ने क्या ले रखा है? अपना रूलर ले रखा है, अपना डंडा ले रखा है। कहां पर है? अंडर हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर, मुझे अंदर जाना पड़ा। बिफोर का अर्थ है के सामने, एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। अब आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग कर सकते हो इमेजिन। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट, ब्लस्ट का मतलब होता है शर्मिंदा। आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटनड, और मैं कितना भयभीत था। फ्राइटनड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? भयभीत। कि मैं कितना शर्मिंदा और भयभीत था, आप लोग ये कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सो मी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड, क्या बोला? वेरी काइंडली। और फ्रेंड्स तो इतना डरा हुआ है कि पता नहीं मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, पार्टिसिपल्स का मुझे एक वर्ड भी नहीं आता। तो मिस्टर हैमल है वो मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, स्कोल्डिंग करेंगे, लेकिन हुआ इसके एकदम अपोजिट है। हैमल ने मेरे को देखा और वेरी काइंडली, बड़ी काइंड तरीके से, बड़े दयालु विनम्र तरीके से क्या बोला? गो टू योर पैलेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। क्विकली का मतलब है जल्दी से, कि आप अपने जगह पर जल्दी से चले जाओ छोटे फ्रेंच। अब देखो यहाँ पर ये नाम आ गया है, मैंने पहले आपको बता दिया था, लड़के का नाम क्या है? फ्रेंच है, आप याद रखोगे। आगे देखिए, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, ये वर्ड मिस्टर हेमली बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे बिना इस लेसन को शुरू करने ही वाले थे, अच्छा हुआ तुम आ गए। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जंप के ऊपर से मैंने छलांग लगाई और मेरे डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइटन, जब तक मैंने मेरे भाई के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है मिस्टर हेमल से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, उनके कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसमें लिख सकते हो। मिस्टर हेमल ने आज क्या पहन रखा है? मैंने ध्यान दिया, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मिस्टर हेमल ने क्या पहन रखा है? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब ऊपर जलरी लगी हुई, उन्होंने शर्ट पहन रखी है, ठीक है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने सिल्क की क्या पहन रखी है? ब्लैक कलर की कैप पहन रखी है, और इसके चारों तरफ क्या है? एम्ब्रॉयडरी है, यानी कढ़ाई की भी है। दैट ही नेवर वोर, अब देखो इस ड्रेस को, कौन सी ड्रेस को? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। इस ड्रेस को मिस्टर हेमल नेवर वोर, कभी नहीं पहनते, एक्सेप्ट के सिवाय, किसके सिवाय? मिस्टर हेमल इस ड्रेस को दो ही ओकेजन पे पहनते थे। एक तो इंस्पेक्शन, जब कोई निरीक्षण करना होता,
एंड प्राइज डेज, प्राइज डेज का मतलब जो पुरस्कार वितरण समारोह होता, इन दो ही ओकेजन पर मिस्टर हैमल है वो ये ड्रेस पहनते थे। तो फ्रेंच बड़ा सरप्राइज हुआ कि आज तो इन दोनों में से कोई ओकेजन नहीं है, तो फिर ये ड्रेस मिस्टर हैमल ने क्यों पहन रखी है। आगे देखिए, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक बिसाइड एक बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। क्या होता है? के अतिरिक्त। देखिए बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा विद्यालय बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, एंड सोलेम्न, बड़ा गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिस चीज ने फ्रेंच को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, यहां से बनेगा क्वेश्चन, यहां से बनेगा क्वेश्चन। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, वह चीज जिसने फ्रेंच को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो क्या थी? ऑन द बैक बेंचेज, जो क्लास की पीछे वाली बेंच थी, दैट वर ऑलवेज ऑलवेज एम्प्टी, क्लास की पीछे वाली जो बेंचेस थी हमेशा खाली रहती थी, वहां पे कौन बैठे हैं? द विलेज पीपल, वहां पर जो गांव के लोग हैं वो सिटिंग बैठे हैं, वो भी बड़े क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब बड़े चुपचाप तरीके से बैठे हैं, जिस प्रकार हम क्लास में बैठते हैं ना, वैसे ही वो बैठे हैं। अब देखिए कौन कौन बैठा है वहां पे, पर्सन आ सकता है उस क्लास में। बैक बेंचेज पे कौन कौन बैठे हैं? एक तो बैठा है ओल्ड हाउसर, कोई नाम होगा व्यक्ति का, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, उसने तिकोनी, थ्री कॉर्नर यानी तीन कोने वाली हेड पहन रखी है। एक बैठा है फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मतलब पहले का सिटी का मेयर बैठा है। एक फॉर्मर बैठा है पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड, इनके अतिरिक्त कई अन्य लोग भी बैठे हैं। तो यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो क्लास की बैक बेंचेस थी वहां पे कौन बैठे हैं। एक तो ओल्ड हाउसर बैठा है, और फॉर्मर मेयर बैठा है, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा है, और उनके साथ में कई दूसरे लोग भी बैठे हैं। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एवरीबडी लुक्ड सैड, ये सारे लोग बड़े दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रोट ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर कोई बुक का नाम है, कोई पुस्तक का नाम है। आपका जो हाउसर था वो ओल्ड प्राइमर लेकर आया था। थम्ब्ड एट द एजेस, इस पर इसके किनारे थे, इसके जो पेज के किनारे हैं उस पे अंगूठे के निशान लगे थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। अब उसने इस बुक को खोल रखा है अपने घुटनों के ऊपर, और उसने बड़ा सा क्या पहन रखा है? स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स किसको बोलते हैं? चश्मे को बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव, उसी ग्रेव गंभीर एंड जेंटल टोन में, उसी विनम्र तरीके से, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो मेरे लिए वो यूज किया करते थे। अब देखो बड़े गंभीर तरीके से, बड़े ग्रेव तरीके से और जेंटल तरीके से मिस्टर हैमल है वो क्या कर रहे हैं? माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब देखो बच्चों को इमोशनल कर दिया भाई गुरुजी ने। मिस्टर हैमल क्या बोल रहे हैं कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है, टू टीच द ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से बनेगा क्वेश्चन, 101% क्वेश्चन बनेगा। अब देखो मिस्टर हैमल ने क्या बोला कि ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये लास्ट लेसन क्यों है भैया? एक तो ये प्रश्न आ सकता है। सेकंड प्रश्न क्या आ सकता है यहां से कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है? बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है? अब देखिए बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है? द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। अब देखिए बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है? टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। मैंने आपको बताया ये दो फ्रांस के जिले हैं, एल्सेस एंड लोरेन। ये दोनों इस वॉर में किसके हाथों चले जाते हैं? किसके हाथों में? फ्रांस के हाथों चले जाते हैं, और इस पे अधिकार हो जाता है किसका? परसा का। अब यहां पर ये लोग क्या पढ़ाएंगे? सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाएंगे। ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके नए गुरुजी कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आपका ये फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए, आई वांट, मैं आप लोगों से चाहता हूं, टू बी वेरी अटेंटिव, या आप लोग बड़ी सावधानी से बड़े अटेंटिव तरीके से इसको क्या करें? सुने, इसको पढ़ें। वोट ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप किसको बोलते हैं? बादलों की कड़कड़ाहट को। कि ये जो वर्ड्स थे, ये जो शब्द, कौन सी शब्द अभी जो मिस्टर एमएल ने बोले हैं, वो शब्द मेरे लिए क्या थे? बादलों की गड़गड़ाहट से कम नहीं थे। किसके लिए? मी किसके लिए आया बच्चे? मी आया है यहाँ पे फ्रेंच के लिए। ये जो वर्ड्स है मेरे लिए क्या थे? बादलों की गड़गड़ाहट से कम नहीं थे। ओ द रैचेस, रैचेस किसके लिए यूज किया है? उन दुष्ट लोगों के लिए। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट एट द बुलेटिन बोर्ड एट टाउन हॉल। अब देखो, अब तो फ्रेंच को भी समझ में आ चुका है कि अच्छा अच्छा ये बात है, यही तो बात टाउन हॉल पे उन लोगों ने लगा रखी थी, और इसीलिए टाउन हॉल पे क्या थी? इतनी भीड़ लगी हुई थी। आगे देखिए,
माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मैं तो मुश्किल से लिखना जानता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब फ्रेंच बोल रहे हैं कि मुझे तो लिखना भी मुश्किल से आता है, वो भी ढंग से नहीं लिख पाता, और मैंने इससे आगे और सीखने की कोशिश नहीं की। किसके बारे में? फ्रेंच बोल रहा है कि मैंने फ्रेंच भाषा में आगे और सीखने की कोशिश कभी की नहीं। और आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे तब वहीं रुक जाना था, मुझे अपने लेसन्स को सीखना था। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। सॉरी का मतलब यहाँ पे दुखी। फ्रेंच बोल रहा है मैं कितना दुखी हूं, किस लिए? कि मैं अपने लेसन्स को क्या नहीं कर पाया, लर्न नहीं कर पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब देखो फ्रेंच क्या करता था, फ्रेंच बोल रहा है मैं तो चला जाता था क्या करने, सीकिंग बर्ड्स एग्स में, जो आपके पक्षी है उनके अंडों को सीख करना यानी तलाश करने चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में या प्राइवेट स्कूल्स में जो फिसलने वाला होता है बच्चों के लिए, उसको बोला गया। तो मैं सार पे फिसलने चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, ए वाइल अगो का अर्थ है कुछ समय पहले। ये जो पुस्तकें हैं वो मुझे क्या लगती थी, न्यूसेंस लगती थी। न्यूसेंस का मतलब होता है सरदर्द, मुझे सरदर्द लगती थी। सो हैवी टू कैरी, मुझे स्कूल ले जाने के लिए बहुत क्या लगती थी, भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की पुस्तक। एंड माई हिस्ट्री आउट द सेंट, और मेरी जो इतिहास की पुस्तक थी संतों की, अब बेचारी मेरी ओल्ड फ्रेंड थी। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं त्याग नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकता। कितना देखो फ्रेंड्स दुखी है बेचारा। एंड मिस्टर हैमल टू, मिस्टर हैमल भी इनको क्या नहीं कर सकते, त्याग नहीं सकते। द आइडिया, इस विचार ने, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि मिस्टर हैमल हमसे दूर जा रहे हैं। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको वापस नहीं देख पाऊंगा। इन दोनों आइडियाज ने क्या कर दिया, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इन मिस्टर हैमल कभी कभी डंडे से उनकी पिटाई भी कर देते थे, तो वो भी भूल गया फ्रेंड्स, और वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी का मतलब होता है सनकी, कितने सनकी थे आपके मिस्टर हैमल। इन दोनों चीजों को मैं भी क्या कर चुका हूं, भूल चुका हूं। पुअर मैन, बेचारे मिस्टर हैमल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के सम्मान में ही हैड पुट ऑन, पुट ऑन स्टूडेंट क्या है, पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पहनना। उन्होंने क्या पहना है, फाइन संडे क्लोथ्स। अब मिस्टर हैमल ने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, इस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने क्या किया है, इन कपड़ों को पहन रखा है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब तो फ्रेंड्स को यह भी समझ में आ चुका है कि जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो पीछे की सीट्स पर क्यों बैठे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। अब गांव के लोग भी क्या हैं, दुखी हैं। अब गांव के लोग क्या दुखी हैं, देखो कि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर, कि वे अपने टाइम में और स्कूल नहीं जा सके। इट वॉज दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज दियर्स नो मोर। अब ये जो गांव के लोग हैं ये इस देश के प्रति रिस्पेक्ट प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए इस क्लासरूम में आए हैं, जो देश अब उनका नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है, क्योंकि इस पर कब्जा हो चुका है, किसका, परसा का। आगे देखिए, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम कोल्ड, मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना या दोहराना। अब सारे लोग है ना आगे जाके क्या कर रहे हैं, अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास है, इसके बाद में तो क्लास नहीं होगी। अब मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, कि मुझे तो पार्टिसिपल्स के रूल भी नहीं आते। ऑल थ्रू का मतलब होता है शुरू से अंत तक। वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं उन पार्टिसिपल्स के रूल्स को बिना कोई मिस्टेक किए सुना सकता हूं क्या। बट इस ऐसा फ्रेंच ने सोचा, बट आई गोट मिक्सड अप, लेकिन मैं मिक्सड अप हो गया, मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। अरे मैं तो पार्टिसिपल्स के फर्स्ट वर्ड में ही उलझ गया, उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं पाया, और वहां पे मैं स्टूड देयर का मतलब वहां पे खड़ा रहा। होल्डिंग का अर्थ है पकड़े हुए, किसको पकड़े हुए, माई डेस्क, डेस्क को पकड़े हुए मैं वहां पे खड़ा रहा। अब फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हृदय है वो बीटिंग कर रहा था, धक धक कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर का मतलब होता है स्टूडेंट साहस, मेरे अंदर क्या नहीं था, साहस नहीं था, क्या करने का, लुक का अर्थ देखना, ऊपर की तरफ, यानी आई हियर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल क्या करे मुझे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, स्कोल्ड, मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा छोटे फ्रेंच। स्कोल्ड का मीनिंग पहले आया था डांटना, क्या करना, डांटना। मिस्टर हैमल क्या बोल रहे हैं फ्रेंच को, कि मैं तुम्हें लिटिल फ्रेंच डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें भी पर्याप्त बुरा लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सी हाउ इट इज, देखो बात ऐसी है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक डे
एवरी डे हम लोगों ने अपने आप से क्या कहा है कि बा, बा का मतलब अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम है। प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, कि मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो पर्याप्त समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, कि मैं तो कल सीख लूंगा। अब फ्रेंड्स उनके पीछे के दिनों की बात कर रहे हैं कि जब आप लोगों की पढ़ने की बात थी तब आप लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास तो बहुत समय है, हम तो बाद में सीख लेंगे, कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब आप देखो हम लोग कहां पर आ चुके हैं। आगे देखिए, दैट्स द ग्रेट टर्बल विद एलसेक, यही परेशानी है किसके साथ में, एलसीएस के लोगों के साथ में। सी पुट्स ऑफ लर्निंग, वे लोग क्या कर देते हैं, पुट्स ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, कि वे स्थगित कर देते हैं लर्निंग यानी सीखने को, कब तक, टिल टुमारो, कि वे सीखने को कल तक क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। कि नाउ दोज फेलोज आउट देयर, कि अब जो बाहर के लोग आए हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू, कि वे लोग आपको ये बात कहने का अधिकार रखते हैं। अब जो बाहर के लोग आए ना परसा के, वो आपको ये बात कहने का अधिकार रखते हैं कि हाउ इज इट, ऐसा क्यों है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, प्रिटेंड करना, दावा करना, कि तुम लोग तो दावा करते हो ना क्या होने का, तुम लोग दावा करते हो क्या होने का, फ्रांसीसी होने का। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, अब ये बाहर के लोग आपसे क्या बोलेंगे कि तुम फ्रांसीसी होने का क्या करते हो, दावा करते हो तुम फ्रांसीसी होने का, फिर भी तुम्हें अभी तक नाइदर स्पीक, न तो तुम बोल सकते हो, नोर राइट, न ही लिख सकते हो, और वो भी किसमें, योर ओन लैंग्वेज, आपकी खुद की भाषा में। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल प्राइज, वर्स्ट का मतलब है बुरा। ये फ्रेंड्स तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, तुम अकेले बुरे नहीं हो, इसलिए तुम ज्यादा निराश मत हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू री अप्रोच आर सेल्फ विद, री अप्रोच करना, स्वयं को क्या करना, स्वयं को धिक्कारना। कि फ्रेंड्स हम लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हम स्वयं को धिक्कार सकते हैं, स्वयं को यह बात बोल सकते हैं कि हम लोगों में आज तक फ्रांसीसी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो क्यों नहीं सीखी। आगे देखिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एनजियस एनफ टू हैव यू लर्न, अब देखिए आपके जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो इतने एनजियस नहीं थे। एनजियस का मतलब है इतने उत्सुक नहीं थे, क्या नहीं थे, इतने उत्सुक नहीं थे कि तुम लोग क्या कर सको, कुछ लर्न कर सको, कुछ सीख सको। अब आपके माता पिता ने क्या किया, दे प्रीफर्ड, प्रीफर करना यानी क्या देना, प्रधानता देना, कि आपके माता पिता ने क्या किया है, अक्सर प्रधानता दी है किसको, टू पुट यू, आपको क्या की है, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। आपके पेरेंट्स ने अक्सर क्या किया है कि या तो आपको खेतों में भेज दिया काम करने या मिल्स के अंदर भेज दिया, ताकि क्या कर सकें, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि हम थोड़े पैसे और कमा सकें। अब आपके ये पेरेंट्स की गलती है। एंड आई, अब ये मिस्टर हेमल बोल रहे हैं अपने खुद के बारे में कि मुझे देख लो, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी तो क्या हूं, दोषी हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कि क्या मैंने आपको नहीं भेज देता था मैं अक्सर, ओफन का मतलब अक्सर है, मेरे फ्लावर्स को पानी देने के लिए। अब मिस्टर हेमल भी क्या करते, क्लास में पढ़ाते कम और बच्चों से मान लो काम ज्यादा करवाते, तो मिस्टर हेमल ने क्या किया, मिस्टर हेमल अक्सर बच्चों को अपने फूलों को पानी देने भेज देते थे। इंस्टेड का अर्थ है के बजाय, लर्निंग योर लेसन, कि आपके लेसन सीखने के बजाय मैंने आपको अक्सर क्या किया, अपने वाटर में, सॉरी अपने फ्लावर्स में पानी डालने के लिए भेज दिया। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो टू फिशिंग, अभी मिस्टर हेमली बोल रहे हैं कि जब मैं फिशिंग करने जाना चाहता था, जब मेरा फिशिंग करने का मन होता था, डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैंने आपकी उस दिन छुट्टी नहीं कर दी थी क्या। मिस्टर हेमल ने क्या किया, मिस्टर हेमल ने जब मिस्टर हेमल फिशिंग करने जाना चाहते थे तो मिस्टर हेमल ने इन बच्चों की क्लास की क्या कर दी थी, हॉलीडे, छुट्टी कर दी थी। देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज से दूसरी चीज पर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक द फ्रेंच लैंग्वेज, और मिस्टर हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते गए, और सेइंग का अर्थ है कहते गए। मिस्टर हेमल ने क्या कहा, दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देखो मिस्टर हेमल ने, यहां से पर्सन बन सकता है, मिस्टर हेमल ने विश्व की सबसे सुंदर भाषा कौन सी लैंग्वेज को कहा है, फ्रेंच लैंग्वेज को, कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो विश्व की द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही क्लियरेस्ट है, सुस्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, ये भाषा है वो सर्वाधिक लॉजिकल है, तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें अपने बीच में इस भाषा की क्या करनी चाहिए, गार्ड करनी चाहिए। गार्ड का मतलब है सुरक्षा करना। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इस लैंग्वेज को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, यहां से प्रश्न बनेगा, क्योंकि हमें अपनी भाषा को क्यों नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वैन द पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव करना यानी क्या करना, गुलाम बनाना, कि जब लोगों को क्या किया जाता है, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का है, एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक, जब तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज,
कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है और जब तक लोग अपनी भाषा से होल्ड फास्ट अच्छे तरीके से जुड़े रहते हैं ना, इट इज, मानो ये क्या है, दे हैड द की, मानो जब तक वे लोग अपनी भाषा के साथ जुड़े हैं तो मानो वो लैंग्वेज उनके पास एक की है, एक चाबी है टू दियर प्रिजन, उनके जेल से निकलने की। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर मिस्टर हैमल ने क्या किया, ग्रामर की पुस्तक को खोला और हमें क्या किया, हमें एक लेसन को पढ़ाया। चलिए आगे चलते हैं। आई वॉज एमेज्ड, मैं क्या था, काफी आश्चर्यचकित था, मैं काफी क्या था, आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड, आज मिस्टर हेमल ने जो लेसन पढ़ाया है इसको फ्रेंच ने कितने अच्छे तरीके से समझा है। ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, सो इजी, मिस्टर हेमल जो ही बोल रहे थे ना वो सब मुझे क्या लग रहा था, बहुत ही इजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने इतने इंटेंट तरीके से, इतने केयरफुल तरीके से आज तक कभी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, पेशेंस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। अब देखो, एक तो मैंने इतने केयरफुल तरीके से कभी नहीं सुना, और दूसरा मिस्टर हैमल ने भी इतने पेशेंस से, इतने धैर्य से कभी नहीं पढ़ाया। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि मिस्टर हैमल हमें सब कुछ देकर जाना चाहते हैं, जो भी मिस्टर हैमल जानते हैं ना वो हमसे दूर जाने से पहले सब कुछ हमें देकर जाना चाहते हैं। एंड पुट इट, इसे डाल देना चाहते हैं, इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एट वन स्ट्रोक का मतलब एक ही बार में। और मिस्टर हैमल मानो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस पर्पज से पढ़ा रहे हैं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसको एक ही बार में इन सब के दिमाग में डाल देता हूं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, अब देखो इनका ग्रामर के बाद में सबसे पहला लेसन किसका हुआ है, ग्रामर का। 2 नंबर पे इनका लेसन किसका हो रहा है, राइटिंग का, याद रखना आप। अब राइटिंग का लेसन हो रहा है। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल है वो हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वहां पे राउंड हैंड में गोला करते में कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। उन कॉपीज के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस उन कॉपीज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, अब जो वो कॉपीज थी ना वो इस तरीके से लग रही थी हमें मानो वो फ्लोटिंग कर रही हो, वो तैर रही हो उस कमरे में सभी जगह। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो हमारी जो डेस्क थी उस पे लगी रोड से है वो हंकार से लटके हुए थे, वो लिटिल फ्लैग से वहां पर वो लटके हुए थे। आगे देखिए, यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि आपको ये पता करना चाहिए कि सब लोग कितने अच्छे से काम पे लगे हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, चारों तरफ क्या थी, एकदम शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, उस कमरे में एकमात्र आवाज किसकी आ रही है, स्क्रेचिंग का अर्थ है रगड़ने की, क्या रगड़ने की, जो पेन्स है वो पेपर के ऊपर रगड़े जा रहे हैं उसकी वजह से जो साउंड उत्पन्न हो रही है सिर्फ वही आवाज है वो आ रही है। वन सम बीटल्स, एक बार क्या हुआ कि कुछ बीटल्स, बीटल्स एक प्रकार के कीट पतंग होते हैं, वो फ्लू इन, उड़कर कहां आ गए, अंदर आ जाते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, अब जब वो बीटल्स कमरे के अंदर आते हैं तो किसी ने भी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहां तक जो छोटे बच्चे थे ना, अब आपको पता छोटे बच्चे यार वो तो देखेंगे ना इधर उधर, लेकिन उस दिन तो छोटे बच्चे भी इतने अच्छे तरीके से काम पे लगे हैं कि छोटे बच्चों ने भी उन बीटल्स के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आगे देखिए, हु वॉक्ड, अब बच्चे क्या काम में लगे हैं, ट्रेसिंग का मतलब होता है चित्रकारी करना, दियर फिश हुक, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे मछली पकड़ने वाले कांटे बना रहे हैं, एज इफ मानो दैट वॉज फ्रेंच, अब उन बच्चों के लिए तो मानो वो फिश हुक है ना वही क्या है, फ्रेंच भाषा है, और इन फिश हुक के वो बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग करना यानी क्या करना, चित्रकारी करना या पेंटिंग करना। आगे देखिए, ऑन द रूफ, छत के ऊपर क्या हुआ, द पिजन्स क्वीड, क्वीड का मतलब गुटरगु, गुटरगु जो पिजन्स की आवाज होती है वो बहुत ही धीमे तरीके से पिजन्स है वो छत के ऊपर क्या कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन ही मन क्या सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ये देखिए ये बड़ी इमोशनल लाइन बोली है इसने, क्या बोला है फ्रेंच ने, कि मैं मन ही मन सोच रहा था कि जो बाहर से लोग आएंगे क्या वे इन कबूतरों को भी बाध्य करेंगे कि आप भी किस में गाओ, आप भी जर्मन भाषा में गाओ। आगे देखिए, Whenever I looked up, जब भी मैंने ऊपर देखा मेरी राइटिंग डेस्क से, मैंने क्या देखा, मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस, मिस्टर हैमल बिल्कुल मोशनलेस बैठे हैं बिना हिले डुले अपनी कुर्सी पे, एंड गेजिंग निहार रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग पहले एक चीज को, देन एट अनदर फिर दूसरी को, एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट कि हाउ एवरीथिंग लुक इन द लिटिल स्कूल रूम, अब मानो मिस्टर हैमल इन सब चीजों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं कि उस लिटिल स्कूल रूम में सारी चीजें हैं तो वो कैसे दिखती थी। क्यों, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट डे तो मिस्टर हैमल को यहां से जाना ही है। फैंसी, फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, जरा कल्पना करो
फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम पैलेस। ये बड़ी इमोशनल बात है भाई, कि लगातार 40 वर्षों से मिस्टर हैमल उसी एक जगह पर थे, उसी विद्यालय में थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनकी विंडो के बाहर क्या है, उनका गार्डन है। हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस गार्डन के सामने उनकी क्या है, क्लास है। जस्ट लाइक दैट, एकदम ऐसे ही। आगे देखिए, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोरन स्मूथ। इन 40 वर्षों में क्या हुआ, यहाँ पर जो डेस्क थी और बेंचेज थी वो वोरन हो चुकी है, वो घिस चुकी है, और घिसकर क्या हो चुकी है, वो स्मूथ का अर्थ है चिकनी हो चुकी है। द वलनेट ट्री, वहां पर एक वलनेट ट्री है, अखरोट का पेड़ है, कहां पर, इन द गार्डन में। वे अखरोट की पेड़ हैं, वो क्या हो चुके हैं, वे टेलर हो चुके हैं, वे बड़े हो चुके हैं। एंड द होप वाइन, होप वाइन का मतलब जो लता की बेल थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ। अब उस बेल को, लता को किसने लगाया है, प्लांटेड का मतलब उगाया था, लगाया था, किसने, मिस्टर हैमल ने खुद उसको लगाया था। वो क्या है, वो भी क्या हो चुकी है, ट्विन का मतलब लिपट के, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़कियों से लिपटती हुई कहां तक चली गई है, छत तक चली गई है। कौन चली गई है स्टूडेंट्स, होप वाइन, जो लता की बेल थी वो चली गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव एट ऑल, इन सब चीजों को छोड़कर जाने की बात ने मानो मिस्टर हैमल का जो दिल है वो तोड़कर रख दिया था। पुअर मैन, बेचारे। टू हियर इज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, अब उनकी सिस्टर भी है, मिस्टर हैमल के साथ में रहती है। वो क्या कर रही है, देखो, वो ऊपर कमरे में जो सामान वगैरह है उसको पैक कर रही है। पैक करना यानी सामान को बांधना, ट्रंक्स का अर्थ है सामान। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, सामान पैक क्यों कर रही है उनकी सिस्टर, क्योंकि अगले ही दिन उनको ये देश छोड़ के जाना है। आगे देखिए स्टूडेंट, बट ही हैड टू करेज, अब मिस्टर एमएल के अंदर करेज है, साहस है, टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, प्रत्येक लेसन को शुरू से लेकर अंत तक सुनने की। बट ही हैड द करेज, उसमें साहस था, किसका, टू हियर एवरी लेसन वेरी लास्ट, शुरू से लेकर अंत तक प्रत्येक लेसन को सुनने का उस उनके अंदर क्या था, करेज था। आफ्टर द राइटिंग, देखो सबसे पहले किसका हुआ है, ग्रामर की क्लास हुई है, फिर क्लास हुई है राइटिंग की। राइटिंग के बाद में वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, अब राइटिंग के बाद में इनका थर्ड नंबर पे लेसन किसका होता है, हिस्ट्री का होता है। एंड देन द बेबीज, फिर जो छोटे बच्चे थे उन्होंने क्या चैंटेड किया, चैंटेड का मतलब उच्चारण करना, डियर बा बेबी बोबू, ये सारे जो बच्चों ने क्या किए, इनको उच्चारित किए। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे की साइड में ओल्ड हाउसर था, उसने पुट ऑन का अर्थ पहन लिया हिज स्पेक्टेकल्स, कमरे के पीछे जो ओल्ड हाउसर बैठा था उसने क्या पहन लिए, अपने चश्मे पहन लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, अपनी प्राइमर बुक को खोल लिया, इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में, और वो भी स्पेल्ड कर लेने लगा। स्पेल्ड करना यानी क्या करना, उच्चारण करना। द लेटर्स का विद देम, बच्चों के साथ में वो बूढ़ा भी क्या कर रहा है, ओल्ड हाउसर भी क्या कर रहा है, उन लेटर्स को प्रोनाउंस कर रहा है। यू कुड सी, आप देख सकते थे, ही टू वॉज क्राइम, अब जो ओल्ड हाउसर है वो भी क्या कर रहा है, वो भी रो रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना, उसकी आवाज क्या हो रही है, उसकी आवाज भी क्या हो रही है, कांप रही है। किससे, विद इमोशन, वो भी बड़ा भावुक हो चुका है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसको सुन के बड़ा फनी लगा हमें, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी हंसना चाहते थे, एंड कराई। अब उस बुड्ढे को सुन के, और ओल्ड हाउसर आपको पता है उन बच्चों के साथ में उन बा बेबी को चैंटेड कर रहा है, प्रोनाउंस कर रहा है, तो हम सब लोगों को हंसी भी आ रही है और साथ में हम लोग दुखी भी हैं, क्योंकि हम सबकी ये लास्ट क्लास है, कौन सी लैंग्वेज की, फ्रेंच लैंग्वेज की। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितने अच्छे तरीके से याद है, द लास्ट लेसन, मेरा वो आखिरी पार्ट। आगे देखिए, ऑल एट वंस, इतने में क्या होता है, द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी थी उसमें कितने बज जाते हैं, उसमें 12 बज जाते हैं, उसमें 12 बज जाते हैं। देन द एंजल्स, एंजल्स भी क्या होता है, एक प्रकार की चर्च में लगने वाली जो क्लॉक होती है उसी को बोलते हैं। तो एंजल्स में भी कितने बजा दिए, 12 बजा दिए। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, अब इतने में क्या होता है, ट्रम्पेट्स किसको बोलते हैं, जो सेना के जो जवान होते हैं उनके बजाने के कुछ वाद्य यंत्र है। अब जो पर्शियन सोल्जर थे वो अपने ट्रम्पेट्स को क्या कर रहे थे, बजाते हुए, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो रिटर्निंग का अर्थ है वापिस आ रहे थे, क्या कर रहे थे, ड्रिल, मैंने आपको बताया ड्रिल का मतलब क्या होता है, ड्रिल का मतलब होता है सैन्य अभ्यास। तो परसा के सैनिक है वो अपने सैन्य अभ्यास से क्या आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। अब उनके ट्रम्पेट से जो साउंड आ रही है वो कहां से आ रही है, हमारी विंडो के अंदर से आ रही है। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हुए, बड़े पैल दिख रहे हैं वो, पैल का मतलब येलोविश कलर के, अपनी कुर्सी पे खड़े होते हैं। आई नेवर सो हिम लुक सो टेल, इतने लंबे मैंने मिस्टर हैमल को पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि वो कुर्सी के ऊपर है, वो क्या हो चुके हैं, माउंट हो चुके हैं। आगे देखिए, ये वर्ड मिस्टर हैमल बोले, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उन्होंने क्या बोला, मेरे मित्रों, आई आई
अब इतना बोल के मिस्टर हेमल रुक जाते हैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक कर देना यानी दम घुटना, गला अवरुद्ध कर देना। अब किसी चीज ने मिस्टर हेमल का गला अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, मिस्टर हेमल आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर मिस्टर हेमल किसकी तरफ मुड़ते हैं? ब्लैक बोर्ड की तरफ। टुक ए पीस ऑफ चोक, मिस्टर हेमल एक चोक का टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन, बियरिंग और ऑन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स काम में लेकर। ऑल हिज स्ट्रेंथ, ऑल हिज माइट, जो भी मिस्टर हेमल की माइट थी, जितनी भी उनके अंदर शक्ति थी, उन सब को उसने काम में लिया। और ही रोट, उन्होंने क्या लिखा? एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वे लिख सकते थे उतना बड़ा मिस्टर हेमल ने लिखा है। क्या लिखा है? विवेला फ्रांस से। विवेला फ्रांस का मतलब होता है स्टूडेंट्स फ्रांस जिंदाबाद। क्या लिखा है मिस्टर हेमल ने? फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वे रुक जाते हैं। एंड लीन, लीन का मतलब झुका लेना। और मिस्टर हेमल क्या करते हैं? अपने सिर को क्या कर लेते हैं? झुका लेते हैं अगेंस्ट द वॉल, या फिर वॉल से सटा लेते हैं। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर, हमें मिस्टर हेमल क्या करते हैं? मिस्टर हेमल एक गेस्चर करते हैं। गेस्चर करना यानी क्या करना? इशारा करना। मिस्टर हेमल क्या इशारा करते हैं? मिस्टर हेमल कहते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड। मिस्टर हेमल अपने हाथों से क्या इशारा करते हैं? कि स्कूल इज डिसमिस, स्कूल डिसमिस हो चुका है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, आप सभी लोग कहां जा सकते हो? अपने अपने घर जा सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले चैप्टर में, और अगले वीडियो में हम आपका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और स्टूडेंट कुछ समय बाद में मैं आपके लिए क्या करूंगा कि प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके भी वीडियोज है वो आएंगे, जिनमें आपको जो बोर्ड एग्जाम है उनको उनमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनको भी है वो कुछ हेल्प हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सकती है तो आप उनके साथ में शेयर करें, और हमारे चैनल द हम्बल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।